एक बुजुर्ग की फसल नहीं हो रही थी। वजह ये थी कि उसके खेत पहाड़ के करीब थे और उसके खेतों पर पहाड़ का साया पड़ता था। ऐसे मेरे दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनका ताल्लुक देहात से है, तो उन्हें मालूम होगा कि जब फसल काश्त करते हैं तो अगर उस फसल में, उस खेत में कोई दरख्त हो तो दरख्त के नीचे फसल नहीं हुआ करती। वजह यह है कि उस फसल पर दरख्त का साया पड़ता है, और जिस फसल पर दरख्त का साया पड़े या पहाड़ का साया पड़े तो वहाँ फसल अच्छी नहीं होती। अब ये कहानी जनाब एक बुज़ुर्ग की है जिसके जो खेत थे वो पहाड़ के करीब थे। अब वो जो भी फसल काश्त करता तो वो फसल अच्छी ना होती। वजह यह है कि उस पहाड़ का साया उसकी फसल पे पड़ता। अब उस बुज़ुर्ग ने क्या सोचा, उसने फैसला किया कि मैं इस पहाड़ को गिराऊंगा, और उसने जनाब उस पहाड़ को गिराना शुरू कर दिया। अब वहाँ से कोई आदमी गुजरा तो उसने बुज़ुर्ग से सवाल किया। उसने कहा, बुज़ुर्गो, ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि मेरी उम्र 70 साल है। तो उसने कहा कि उम्र तुम्हारी 70 साल है, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत जल्द इस दुनिया से चले जाओगे। तुम कितना अरसा मज़ीद जी लोगे, और तुम इतनी बड़ी ज़हमत क्यों कर रहे हो? हालांकि तुम इस पहाड़ को नहीं गिरा सकते, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस बुज़ुर्ग ने इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि उस बुज़ुर्ग ने क्या जवाब दिया? तो सुने। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि सुनो मेरी बात, मैं ये पहाड़ इसलिए नहीं गिरा रहा कि मैं जनाब ये पहाड़ गिराऊंगा, मेरे खेतों पर सूरज की रोशनी और धूप पड़ेगी, फसल बड़ी अच्छी होगी और मैं बैठ के मज़े से उस फसल को एंजॉय करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। तो जनाब सवाल किया गया कि बुज़ुर्गों, फिर आप इस पहाड़ को गिराने की ज़हमत क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि मैं ये पहाड़ नहीं गिरा सकता? तो अब इस पर उस बुज़ुर्ग ने एक इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया, एक इंतहाई अच्छा जवाब दिया। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे भी पता है कि मेरी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है, मैं इस पहाड़ को नहीं गिरा सकता, लेकिन मैं इस पहाड़ को गिराने की कोशिश सिर्फ एक वजह से कर रहा हूँ कि मैं इस पहाड़ का थोड़ा सा हिस्सा गिरा दूंगा। पूरा पहाड़ नहीं गिरा सकता, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा गिरा दूंगा। उसके बाद मज़ीद मेरा बेटा इस पहाड़ को थोड़ा सा गिरा देगा, फिर थोड़ा सा मेरे बेटे का बेटा इस पहाड़ को गिरा देगा, और फिर मेरे बेटे के बेटे का बेटा इस पहाड़ को मुकम्मल तौर पर गिरा देगा। तो यूँ मैं फसल भले ना खा सकूं, लेकिन मेरे बेटे के बेटे का बेटा इस फसल को अच्छे से एंजॉय करेगा, क्योंकि वो इस पहाड़ को मुकम्मल तौर पर गिरा देगा। और यूँ मेरे बेटे के बेटे का बेटा जब इस पहाड़ को गिरा देगा तो फसल बहुत अच्छी होगी और वो बैठ के इस फसल को एंजॉय करेगा। तो आप जनाब इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? देखिए, उस बुज़ुर्ग की सोच कितनी लंबी थी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी लिमिटेड सोच रख के ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। हम हर मकसद में, हर काम में सिर्फ़ ये सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। हमने कभी अपनी नस्ल का नहीं सोचा। तो जनाब हम अपनी ज़िंदगी में वो काम करें, हमें तमाम तर वो काम करने चाहिए कि हमारे आने वाली नस्लों का भी उसमें फ़ायदा हो। इसी तरह से हमारे मुल्क पाकिस्तान को सामने रखते हुए हमें बहुत सारे काम ऐसे करने चाहिए जो सिर्फ़ हमारी ज़ात से जुड़े हुए ना हों, हमें उससे फ़ायदा मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, एट लीस्ट आने वाले दिनों में हमारे आने वाली नस्लों के लिए वो काम अच्छे हों।